असलाफ बहरुल उलूम उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा इब्ने अल्लामा मुफ्ती इब्ने मुफ्ती अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहर साहब अकबरी दामत बरकातुहुल आलिया जामिया मुहतमिम जामिया अनवारे मुस्तफ़ा कबूतरी शरीफ तशरीफ लाए। मरहबा, आपका नाम मुबारक हो। हर सुबह मकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिले नादान के कामों के लिए है। अरे गुस्ताख मोहम्मद का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत खिताब देता हूं फाज़िल नौजवान बहरुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़हीर अहमद बाबर साहब जामिया नूरुल मसाजिद महकमा औकाफ खतीब आज़म चिचवतनी अपने नूरानी खिताब से हमारे दिलों को महजूज फरमाएं। उनके आने से पहले दोस्त जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिल जल जन्नत बिल क़ुरआन। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है। मीलाद का जश्न मनाने से घर रहमत से भर जाता है। मसरूर हवाएं चलती हैं, ईमान का अलम लहराता है। जब याद में उनकी अश्कों से आँखों के कटोरे भरते हैं, जब याद में उनकी अश्कों से आँखों के कटोरे भरते हैं, तब गुंबद खिज़रा की जानिब दिल आशिक का झुक जाता है। वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नज़र उनके, वो पैदा हुए तो उम्मत की बख्शिश थी पेशे नज़र उनके। मीलाद का जश्न मनाने से फिर मुनकिर क्यों घबराता है। अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ताला की हम्द सना अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवर दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि खालिक व मालिक हमारा यहाँ पर बैठना, अल्लाह और उसके महबूब की बातों को करना, खालिक व मालिक हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया इस हमारे अमल को बना दे। हमारे मोहतरम भाई मोहम्मद मुश्ताक साहिब और उनके भाइयों ने
और इनके वालिद साहब मुमताज़ अहमद जोया साहब ने ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम बनाया, इस बज़म को सजाया। अल्लाह करे इनकी ये काविश महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूल हो जाए। बहुत सारे उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। सब के नाम तो मुझे नहीं आते, लेकिन मैं अपनी सादत समझता हूँ कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती इब्ने मुफ्ती जनाब अल्लामा मोहम्मद ताहिर अकबरी साहिब आपकी माइयत में बैठकर आप हजरात से कुछ अर्ज़ करने का अल्लाह करीम ने मौका अता फरमाया है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हजरत ज़ीकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हकीकत में अल्लाह ही का जिक्र है। नबी और रब की जात जुदा जुदा नहीं है। जो नबी को रब से जुदा समझे और रब को नबी से जुदा समझे, उस बंदे को अपने ईमान का इलाज करवाना चाहिए। अपने ईमान का इलाज करवाए ताकि दायरा इस्लाम में सही अंदाज में वो बंदा दाखिल हो सके। क्योंकि जब तक दरे मुस्तफा पर पहुंचेगा नहीं, उसे उस वक्त तक अल्लाह करीम की मार्फत हासिल नहीं हो सकती। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका जिक्र मुबारक हकीकत में अल्लाह ही के जिक्र का एक हिस्सा है। सिर्फ जिक्र तक बात महदूद नहीं है। जब हम अल्लाह के पाक कुरान का मुताला करते हैं, कुरान मुकद्दस को जब हम देखते हैं, तो कुरान क्या कमाल करता है। अल्लाह और नबी के ताल्लुक को कुरान किस अंदाज में बयान करता है। अल्लाह का कुरान कहता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अब इताअत के लिए ये बात जरूरी है। इताअत का माना है किसी के पीछे चलना, किसी की पैरवी करना, किसी के कदमों के निशानात के ऊपर ऊपर चलते जाना, इसको कहते हैं इताअत। इताअत करने के लिए जरूरी है कि जिसकी इताअत की जाए उसका हर अमल बंदे के सामने हो। वो खाता कैसा है, वो पीता कैसे है, वो सोता कैसे है, वो जागता कैसे है, वो नमाज कैसे पढ़ता है, वो रोजा कैसे रखता है, उसके तहज्जुद का अंदाज क्या है, उसका रमजान कैसा था, उसके दिन के मामूलात कैसे हैं, उसके रात के मामूलात कहते हैं। ये सारी की सारी बातें जब बंदे के सामने होंगी तो बंदा इताअत करेगा। अल्लाह ने दो जातों का जिक्र किया, फरमाया इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अल्लाह तू नमाज पढ़ने से पाक, तू रोजा रखने से पाक, तू हज करने से पाक, तू तो सारी की सारी इन सबरी बातों से पाक, तू शादी करने से पाक, तू अज़वाज से पाक। अल्लाह करीम तूने दो जातों की इताअत का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह की इताअत वाली बात समझ में आती है क्योंकि पाक पैगंबर की सारी जिंदगी सहाबा के जरिए से हमारे सामने आ गई। हमें यह भी पता है मेरे महबूब मदीने की गलियों में चलते कैसे थे, मेरे महबूब बिस्तर पे जाया कैसे करते थे, मेरे महबूब ने शादी कैसे की, मेरे महबूब का खाने का अंदाज क्या था, मेरे महबूब के पानी पीने का अंदाज क्या था, मेरे महबूब की नमाज का अंदाज क्या था, मेरे महबूब के रोजे का अंदाज क्या था। एक एक बात हमारे सामने महफूज है। मेरा रब इन सारी की सारी बातों से पाक है, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। रसूल की इताअत वाली बात समझ में आती है, लेकिन अल्लाह की इताअत कैसे होगी? तो कुरान ने हम गरीबों के ऊपर एहसान कर दिया, हमें जवाब दे दिया, लोगों परेशान ना होना, घबराना मत, रसूला फकद अताअना। बस इस बात को समझ लो, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली।
अभी यही भी बात खत्म नहीं। आइए, जंग बदर है, बदर का मैदान है, एक तरफ काफिर हैं, एक तरफ मुसलमान हैं। मुसलमानों का आलम क्या है? अगर किसी के पास लिबास है तो हथियार नहीं, अगर हथियार है तो पूरा लिबास नहीं, अगर तलवार है तो उसका दस्ता नहीं, अगर किसी के पास सवारी है और कोई पैदल सवार है। अजीब सा अंदाज है ये गरीब से लोग जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ जब पहुंचे हैं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियां उठाई मैदान बदर के, उस मैदान से, बदर के उस मैदान से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने चंद कंकर उठाए, मुट्ठी में लिए, यूं करके कुफार की तरफ फेंके। अल्लाह ने कुरान में नबी के साथ मोहब्बत का इजहार किया। अब देखें अल्लाह के कुरान का अंदाज देखें, यार की यार के साथ मोहब्बत देखें। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, रमैता माजी का सीगा है, मा ऊपर आया नफी बन गया, वमा रमैता, महबूब तूने नहीं फेंकी। अब जरा मोहब्बत के साथ इस जुमले को समझिएगा, महबूब तूने नहीं फेंकी, इज़ रमैता जब तूने फेंकी, महबूब तूने नहीं फेंकी, जब तूने फेंकी। वलाकिन्नल्लाह रमा, महबूब लोगों को नजर आया कि तू फेंक रहा था, लेकिन हकीकत में फेंकने वाली जात तो अल्लाह की जात थी। अब यही पे इक्तिफा नहीं, जरा और आगे चलिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दिल किया कि मैं उम्रा करके आऊं, काबे की जियारत करके आऊं। सहाबा को साथ लिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आए। हुदैबिया के मकाम के ऊपर कुफार ने रोक दिया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नुमाइंदे बनकर गए। किस्सा मुख्तसर जो बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा मेरी बैत करो, सहाबा मेरी बैत करो। मेरे आका ने हाथ बढ़ाया, अबू बकर ने हाथ के ऊपर हाथ रखा, उमर ने हाथ के ऊपर हाथ रखा, अली ने हाथ के ऊपर हाथ रखा। 1400-1500 सहाबा हैं, सब ने अपने हाथों को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पाक हाथ के ऊपर रखा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे हाथ को उठाया और फरमाया ये मेरे उस्मान का हाथ है। उस हाथ को जब हाथों के ऊपर रखा, मेरे मुस्तफ़ा ने नाम उस्मान का लिया, लेकिन रब्बे करीम को प्यार आ गया। रब ने जबरील को कुरान देकर भेज दिया। जबरील जाहिर में मेरे मुस्तफ़ा का हाथ नजर आ रहा है, लेकिन तू ऐलान कर दे ताकि क़यामत तक के उस शाह को पता चल जाए कि नबी और रसूल का आपस में, नबी और अल्लाह का आपस में ताल्लुक क्या है। मेरे महबूब ने जब हाथ के ऊपर हाथ रखा, अल्लाह करीम ने कुरान में ऐलान किया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, हाथ मेरे मुस्तफ़ा का था, लेकिन रब ने कहा यह नबी का हाथ नहीं, खुदा का हाथ है। अब यकीनन ये बात समझ में आ गई होगी कि नबी का जिक्र, जब नबी के इतने अफ़आल और फिर बहुत सारी अहदीस भी इस बात के ऊपर गवाह हैं कि मेरे महबूब का जब जिक्र किया जाए तो वह हकीकत में जिक्र खुदा होता है। अब ये जिक्र है कितनी आला चीज। याद रखें, लोग आपको बड़े मिल जाएंगे, बड़ी बातें करेंगे, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा के करीब होना हर किसी के बस की बात नहीं। सुनिए कुरान क्या बयान करता है। अल्लाह करीम ने अपनी पाक कलाम के अंदर 2 जलसों का जिक्र किया। एक वो जलसा था जिसमें सभी की अरवाह इकट्ठी थी, पाक भी, मोमिन भी, काफिर भी, जैसा किसी ने बनना था उसकी रूह पहले से मौजूद थी। अब अल्लाह ने सबसे इकरार लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कुरान कहता है कालू बला, क्यों नहीं? अब यहाँ पे मुफस्सरीन ने बड़ी बहस की है कि अब जिसने कहा था कालू बला वो कौन था। बाज ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जात थी।
ये जवाब भी हुजूर ने दिया। लेकिन मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं, जब अल्लाह ने अपनी रबूबियत का इकरार लिया, अपना रब होना लोगों से मनवाया, तो सारी अरवा को जमा किया, क्योंकि वह रब है ना, वो रब है, वो रब है। कोई माने तब भी वो रब है, कोई ना माने तब भी वो रब है। लेकिन जब ज़ाते मुस्तफा की बात आई, जब हुजूर की बात आई, अब सबके हिस्से में ये नेमत नहीं आई। जिक्र मुस्तफा सबके हिस्से में नहीं आया। वहां पे थे सिर्फ पाक थे, अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया और अल्लाह ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करवाया। तो कुरान ने हमें ये उसूल दे दिया कि अल्लाह का जिक्र करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नबी का जिक्र वो ही करेगा जिसके दिल को मेरे रब ने पाक कर दिया होगा। अब आगे चलिए, इस बात को और जरा आसानी के साथ जो है हम समझ लेते हैं। अल्लाह करीम कुरान में फरमाता है, वह इन तउतू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। मौला ने नेमतें सबको दी हैं, नेमतें सबको दी हैं। काफिर भी अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं, मोमिन भी अल्लाह की नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं। कोई मानता है तब भी मेरा मौला उसको नेमत देता है, कोई नहीं मानता तब भी मेरा मौला उसको नेमत देता है। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, लेकिन किसी के ऊपर एहसान नहीं जतलाया कि लोगों मैंने तुम्हें फलां नेमत दी, मैंने तुम्हें फलां नेमत दी, मैंने तुम्हें फलां नेमत दी, लोगों मेरा तुम पर ये एहसान, ये एहसान, ये नहीं कहा। लेकिन जब ज़ाते मुस्तफा की बात आई, जब प्यारे नबी की बात आई, तो अल्लाह करीम ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मेरे रब ने सारी नेमतें दी हैं, लेकिन जब एहसान जतलाया है तो मोमिनों के ऊपर एहसान जतलाया है। किनके ऊपर एहसान जतलाया? अच्छा, अब अगली बात और कुरान से पूछ लेते हैं। अल्लाह का कुरान बोला, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है कि हम शारक से भी ज्यादा करीब है। कोई माने मेरा रब फिर भी करीब, कोई ना माने मेरा रब फिर भी करीब। कोई मानता है मेरा रब फिर भी उसके करीब है, कोई नहीं मानता मेरा रब फिर भी उसके करीब है। मालूम चला रब तो सभी के करीब है। अगर रब रब करने से, अगर अल्लाह अल्लाह करने से, अगर बगैर नबी के रब तक पहुंचना होता, तो फिर मैं पूछता हूं उन लोगों से जो ज़ाते मुस्तफा को बाहर निकाल कर रब के करीब होना चाहते हैं, रब के करीब जानने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, ऐसे तौहीद परस्तों से पूछता हूं जो वसीला मुस्तफा के बगैर तौहीद को समझने की कोशिश करते हैं कि अरे बतलाओ, अगर नबी का वसीला छोड़कर तौहीद करनी है तो फिर बाबे गुरु नानक का क्या कसूर था? गुरु नानक का क्या? उसने भी तो कहा था कि बस एक अल्लाह ही अल्लाह, हम उसको काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसने तौहीद को समझने की कोशिश की, लेकिन ज़ाते मुस्तफा के बगैर। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शारक से भी ज्यादा करीब। अल्लाह सबके करीब, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को सबके करीब नहीं किया। नबी को सबके करीब नहीं किया। अल्लाह का कुरान बोला, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह के कुरान ने कहा कि रब तो सबके करीब है, काफिर के भी करीब, मोमिन के करीब, हर किसी के करीब, लेकिन मेरा नबी सिर्फ मोमिनों के करीब है। मेरा नबी सिर्फ मोमिनों के करीब है। हजरत ज़िलकार। और फिर ये कायनात सारी की सारी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नूर का वसीला, ये सारी कायनात। आइए आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का एक मिलाद भी सुनाता हूं और सुन्नियों के अकीदे की सदाकत भी दिखाता हूं। लोगों ने
इस चीज को बड़ा छुपाने की कोशिश की, लेकिन रब करीम इरशाद फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। लोगों ने पूरी टिल लगा दी, पूरी कोशिश कर दी कि हदीस से नूर वाली हदीसें जो हैं उनको निकाल दिया जाए, लेकिन रब्बे करीम के ने तो अपने महबूब की शानों को बढ़ाना है। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हालांकि 1400 साल पहले कुरान कह चुका है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज के दिन दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमत भी मुकम्मल हो गई। लेकिन कुरान आज भी कह रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब हर आने वाली घड़ी तेरी जात के लिए पिछली से ज्यादा बेहतर है, पिछली से ज्यादा बेहतर है हर आने वाली घड़ी। हजरत दीनकार, अब मेरे किबला बाबा जी हुजूर दामत बरकातुहुल आलिया, हुजूर किबला पीर अबू नसर मंजूर अहमद शाह साहब दामत फयूजुल कुदसिया, आप जब इस आयत करीमा के तर्जमे के ऊपर पहुंचते हैं, वजाहत के ऊपर पहुंचते हैं, तो आप फरमाते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि कोई नेमत पीछे बाकी रह गई थी तो अल्लाह ने वो महबूब को अब अता करना है, ऐसी कोई बात नहीं। सारी नेमतें सारे इनाम मेरा रब कर चुका है। इस आयत में अल्लाह ये जो फरमा रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी महबूब तेरी जात के लिए पिछली से ज्यादा बेहतर है। इसमें मेरा रब कुछ फरमा रहा है, फरमा क्या रहा है कि अल्लाह करीम ने मेरे नबी को लाखों करोड़ों अरबों पर्दों के अंदर भेजा है। जैसे जैसे घड़ी गुजरती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जाते मुस्तफा से एक पर्दा उठता जाता है, जमाने में मेरे मुस्तफा की शाने और बुलंद होती जाती है, जमाने में मेरे मुस्तफा की शाने और बुलंद होती जाती है। अब जो मैं बात आपको बतलाने लगा हूं, पिछले दिनों मुसन्नफ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ हमने खरीदी। हालांकि पुराने नुस्खे जितने भी हैं उनमें वाज़ेह तरीके से नूर वाली हदीस मौजूद, लेकिन जालिमों ने जुल्म यह किया कि जो नया छापा आया उसमें से नूर वाली हदीस निकाल दी, यानी पूरी नूर वाली हदीस निकाल दी। लेकिन नबी का नूर कभी नूर छुपा करता है? नबी कभी नूर नहीं छुपा करता। अब हुआ क्या, दुबई के अंदर जो उनका मजहबी उमूर का जो वजीर था वो उठा कि मैं पीएचडी करता हूं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ के ऊपर। अब उसने किया क्या, वो मिस्र की लाइब्रेरी में गया, उसने वहां से वो नुस्खा मंगवाया, हदीस के वो कागज वो औराक उठाए जो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अपने हाथों से लिखे थे। कल भी नुस्खा मंगवाया, और ये जो इन जालिमों ने किताबों में ये जो तारीफ की थी, नबी की शान को छुपाने की कोशिश की थी, उसने अब उसको और इसको मिलाया। जब दोनों को मिलाया तो बहुत सारी हदीसें ऐसी थीं जो उसमें मौजूद थीं लेकिन इसमें मौजूद नहीं थी। उसने अलग से उसकी एक किताब छपवाई जिसका नाम उसने रखा अल जुज़उल मफ़क़ूद। मुसन्निफ़ इब्ने अब्दुर रज़्ज़ाक़ का वो हिस्सा जो असल किताब से रह गया था, अब मैं वो छुपवा रहा हूं। जब उसने वो छुपाया और सुन्नियों के हाथ में जब वो नुस्खा आया, इन्होंने खोला तो पहली किताब के अंदर नूर वाली हदीस थोड़ी थी, उसने पूरी तफसील के साथ लिख दी। और अल्लाह करीम ने 14 सदियों के बाद भी सुन्नियों के अकीदे को सच्चा करके दिखा दिया कि सुन्नियों तुम्हारा अकीदा आज भी सच्चा, अल्लाह का नबी कल भी नूर था, अल्लाह का नबी आज भी नूर है, अल्लाह का नबी कल भी नूर होगा, क़यामत के दिन भी नूर होगा और हशर के दिन भी नूर होगा और अल्लाह की जन्नत में भी नबी नूर होगा। वो कैसे? आइए वो सादा से अंदाज में वो हदीस आपको सुनाता हूं। 3 रावी, चौथा साहबी इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने रवायत की हजरत इमाम मामर से, इमाम मामर ने रवायत की हजरत मुनकदिर से, और उन्होंने रवायत की हजरत जाबिर से। मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये जानते हैं कि अगर बुखारी शरीफ को भी पढ़ें
तो ये सारे के सारे रावी बुखारी में भी मौजूद हैं। इनमें से कोई एक ऐसा रावी नहीं जिसके ऊपर तनकीद की जा सके। और ये वो सनद है जो मेरे ख्याल के मुताबिक इतनी छोटी सनद शायद इमाम बुखारी के पास भी ना हो। अब हुआ क्या, इतने बेहतरीन रावियों के साथ जब ये हदीस आई तो अब इस हदीस के ऊपर भी एतराज बाकी ना रहा। अब कोई माने या ना माने, लेकिन हदीस आ गई। सुनिए, हजरत जाबिर मेरे पाक नबी के सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, सोना आपसे ये पूछता हूं कि अल्लाह करीम ने सारी चीजों की तखलीक से पहले किस चीज को बनाया? मेरे पाक नबी ने फरमाया, ऐ जाबिर, वो तेरे नबी का नूर था जिसने अल्लाह ने सारी चीजों से पहले पैदा किया और फिर हर खैर और हर चीज और हर भलाई को इसी नूर में से बनाया। हो सकता है आपने ये हदीस पाक तफसील के साथ पहले भी सुनी हो, लेकिन मैं दोबारा आपको ये हदीस पाक एक और अंदाज में सुनाता हूं और बहुत सारे इसमें से जो नताइज हैं वो निकल आएंगे। हजरत ज़िलकार अब बड़ी तफसीलन हदीस पाक है कि जब अल्लाह करीम ने इस नूर को पैदा किया, हुजूर फरमाते हैं, तो रब्बे करीम ने इस नूर के हिस्से को 12,000 साल तक मकामे कुर्ब के ऊपर अपने सामने रखा और फिर अल्लाह करीम ने 12,000 साल के बाद इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से से अल्लाह करीम ने अपने अर्श को बनाया, दूसरे हिस्से से अपनी कुर्सी को बनाया और तीसरे हिस्से से अल्लाह करीम ने उन फरिश्तों को बनाया जिन्होंने अर्श को उठाना था, कुर्सी का पहरा देना था। चौथे हिस्से को अल्लाह करीम ने मकामे हुब के ऊपर 12,000 साल तक अपने सामने रखा और फिर इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से से अल्लाह करीम ने लौह को बना दिया, एक हिस्से से अल्लाह करीम ने कलम को बना दिया, एक हिस्से से अल्लाह करीम ने जन्नत को बना दिया और फिर चौथे हिस्से को मकामे खौफ के ऊपर 12,000 साल तक अपने सामने ठहराया और फिर इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से से अल्लाह करीम ने फरिश्तों को पैदा कर दिया, दूसरे हिस्से से सूरज को पैदा कर दिया, तीसरे हिस्से से चांद और सितारों को पैदा कर दिया और फिर चौथे हिस्से को मकामे रिजा के ऊपर 12,000 साल तक अपने सामने ठहराया और फिर अल्लाह करीम ने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से से इल्म को बना दिया, दूसरे हिस्से से हिकमत को बना दिया, तीसरे हिस्से से इस्मत और तौफीक को पैदा कर दिया और फिर चौथे हिस्से को मकामे हया के ऊपर 12,000 साल तक अपने सामने रखा। जब 12,000 साल गुजरे, मेरे रब्बे करीम ने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ नूर के उस हिस्से पर अपनी निगाह डाली, उसमें से नूर के 1,24,000 कतरे निकले। कितने कतरे निकले? 1,24,000 नूर के कतरे निकले। वो जितने भी नूर के कतरे थे, अल्लाह करीम ने हर कतरे से एक नबी और रसूल की रूह को पैदा कर दिया। उन अंबिया की अरवाह ने सांस लिया। जब अंबिया की रूहों ने सांस लिया तो क़यामत तक के शोहदा, क़यामत तक के फरमाबरदार लोग और क़यामत तक के सादतमंद लोगों को अल्लाह करीम ने उनकी अरवाह को पैदा कर दिया। हजरत ज़िलकार और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर को मुखातब करके फरमाते हैं, ऐ जाबिर, अर्श मेरे नूर से, कुर्सी मेरे नूर से, लोह मेरे नूर से, कलम मेरे नूर से, जन्नत मेरे नूर से, जन्नत की नेमतें मेरे नूर से, शोहदा मेरे नूर से, सुहदा मेरे नूर से, मुतीईन मेरे नूर से। अब अल्लाह करीम ने और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर ये अल्लाह करीम ने पर्दे पैदा किए। कितने पर्दे थे? वो 12 पर्दे थे और हर पर्दे के अंदर मेरे नूर को 1,000 साल तक रखा। ये कुछ दर्जात थे जो अल्लाह अपने महबूब को तय करवा रहा था। फिर अल्लाह करीम ने जमीन में से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और फिर जब अल्लाह करीम ने जमीन को बना दिया, आसमान जो है वो बन गया, तो ये अंधेरा था हर तरफ और फिर अल्लाह करीम ने इस नूर को जमीन और आसमान के दरमियान में ठहरा दिया। जमीन और आसमान इस नूर की बरकत से ऐसे रोशन हो गए जैसे अंधेरी रात हो, चिराग रोशन किया जाए। आज के दौर में यूं समझ ले, अंधेरी रात
रात हो उसमें बल्ब रोशन हो जाए, हर तरफ रोशनाइयां हो जाती हैं। जब मेरे नबी का नूर जमीन और आसमान के दरमियान में आया तो कोई जगह ऐसी नहीं थी जो मुस्तफा के नूर से रोशन ना हो गई। और फिर बाबे आदम को पैदा किया। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। फिर ये नूर पाकों से पाकों की तरफ मुंतकिल होता रहा, पाकों से पाकों की तरफ मुंतकिल होता रहा। और फिर हुजूर फरमाते हैं फिर हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमिना की तरफ ये मुंतकिल हो गया। ए जाबिर, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया, अल्लाह ने मुझे सैयदुल मुरसलीन बनाया, अल्लाह ने मुझे उनका सरदार बनाया क़यामत के दिन जिनके आज़ाद जो हैं वो चमकते होंगे। और मेरे पाक नबी ने फरमाया ए जाबिर, ये है तेरे नबी की इब्तिदाए आफरीनिश। अब मुझे पंजाबी का एक शेर याद आ रहा है, अगर वो कह दूं तो सारे का सारा खुलासा बयान हो जाएगा। सारे का सारा खुलासा जो है, अहद सिंह या अहमद सिंह ए कुल पसारा कल बनया, अहद सिंह या अहमद सिंह ए कुल पसारा कल बनया, यारां दियां गल्लां यार जानन आदम प्यारा कल बनया। हजरत अजीब कर। और फिर सुनिए, अब मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आमना की तरफ आ गए। मैं तफसील में नहीं जाना, इतनी बात करता हूं। अम्मा जी पाक आमना सैयदा तैयबा ताहिरा नयरा मुनव्वरा, तेरी माँ की बड़ी इज्जत, मेरी माँ की बड़ी इज्जत। 14 सदियां गुजरने के बाद भी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आज भी ऐलान कर रहा है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, के जन्नत माओं के कदमों के तले है। आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी तेरी जन्नत मेरी जन्नत हमारी माओं के कदमों के तले है। अगर आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी तेरी माँ को अल्लाह ने इतनी शान दी है, मेरी माँ को अल्लाह ने इतनी शान दी है, मेरे मुस्तफा की माँ की कितनी शान होगी, मेरे मुस्तफा की माँ की कितनी शान होगी। मैं यहाँ पे ये जुमला कहा करता हूँ, ऐ अम्मा आमिना, हम सब की माओं की इज्जतें तेरी जात के ऊपर, तेरी इज्जत के ऊपर कुर्बान हो जाए। हजरत ज़िक्र। और फिर वो पाक बीबी सैयदा अम्मा जी आमना फरमाती हैं, क्योंकि मेरे महबूब जब दुनिया जैसे है ही नहीं, लोगों जैसे है ही नहीं, तो मुस्तफ़ा का फिर आना भी तो लोगों जैसा नहीं हो सकता था। अम्मा जी पाक क्या फरमाती हैं, जब मेरा लाल आया, जब मेरा बेटा आया, जब मेरा लाडला आया, जब मेरा सोहना आया, तो फिर क्या था। आप फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म पाक से एक नूर निकले। क्या निकला? बोले बोले क्या निकला? नूर। अम्मा जी वो नूर कैसा था, उसकी रोशनी कैसी थी? अम्मा जी ये तो बतला दीजिए। अम्मा जी पाक फरमाती हैं, लोगों समझ लो मेरा नूर ऐसा था, मेरा नूर ऐसा था, मैं लेटी हुई थी मक्के में अपने घर के अंदर, लेकिन जब मैंने निगाह उठाई थी मुझे शाम के महल्लात नजर आ गए थे, मुझे शाम के महल्लात नजर आ गए थे। अब इसमें क्या राज था, लेकिन पहले एक बात को समझ लीजिए हजरत ज़िक्र, ये सूरज की रोशनी नूर है, ये रोशनी है, ये नूर है, लेकिन अब इस नूर का तकाजा देखिए। अब हम किसी कमरे में जाकर बैठ जाएं, दरवाजे को बंद कर दें तो लाइट अंदर जाएगी? लाइट अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। हम कमरे के अंदर 1000 पावर का 1000 वाट का बल्ब लगा दें, लेकिन दीवारों को बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, रोशनी बाहर निकल सकती नहीं। जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, सादत दी है, जिन्होंने मक्के की वादी को देखा है, दुआ किया करो अल्लाह हमें भी मक्के की वादी दिखा दे, अल्लाह हमें भी वो प्यारा घर दिखाए। काबा तो है ही प्यारा, अल्लाह हमें वो घर भी दिखाए जहां पे इस कायनात के ऊपर अल्लाह ने एहसान किया था, मेरा महबूब तशरीफ लाया था। अब वो सारे भाई जानते हैं कि मक्का एक ऐसी वादी है जिसके इर्द गिर्द पहाड़ है, पहाड़ों के गिर्द। और फिर उस मक्के में एक मकान था,
उस मकान की 4 दीवारी थी, उस 4 दीवारी में एक कमरा था, उस कमरे के अंदर मेरे पाक नबी की अम्मा लेटी थी, मेरे पाक नबी की अम्मा लेटी थी। और जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर जो है उसका ज़ुहूर हुआ है, तो फिर क्या था, अम्मा जी पाक कमरे में लेटी थी, शाम के महल्लात नजर आ रहे थे, मालूम चला ये नूर और हैं, ये रोशनाइयां और हैं, जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी है उसके सामने फिर दीवारें दीवारें नहीं रह जाती, रुकावटें रुकावटें नहीं रह जाती। अब अम्मा की आंखों में जब नबी का नूर पड़ा है, जब नबी का नूर पड़ा है, तो माँ की कैफियत ये है कि शाम के महल्लात को देख रही है, जिस नूर के वसीले से अम्मा की नजर का कमाल है, उस नूर वाले नबी की नजर का कमाल क्या होगा, उस नूर वाले नबी की नजर का कमाल क्या होगा। हजरत दीवकार, और फिर समझ लो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपने गुलामों को देखते हैं, और कुछ गुलाम भी मुस्तफा को जहां पे भी हूं बैठे देख लेते हैं। नबी का और रब का कुर्ब आज भी है। कोई ये ना समझे सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम मदीना मदीना ऐसे नहीं करते, क्योंकि इस कायनात के अंदर मदीने से बढ़कर खूबसूरत और कोई जगह है ही नहीं। मैंने दुनिया की बात नहीं की, कायनात की बात की है। मैं नहीं कहता, तमाम उलमा का इस बात के ऊपर इत्तिफाक है, इस बात के ऊपर इत्तिफाक है कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाए अतहर में तशरीफ फरमा है। मट्टी का, जमीन का वो हिस्सा, जमीन का वो हिस्सा जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें पाक के साथ मस कर रहा है, अब वो हिस्सा कैसा है, उसकी शान क्या है। मौलवी अनवर शाह कश्मीरी जो बनियों का मौलवी कहता है, होगा अफदलो मिन साए बकाइल अंते हत्तल काबते वल मिनल कुर्सिये वल अर्शल अजीम। मेरे मुस्तफा जिस जगह पे लेटे हुए हैं रोज़ा पाक के अंदर, वो जगह अल्लाह के काबे से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, हत्ता के अल्लाह की कुर्सी वाली जगह से भी अफजल है। हम ऐसे नहीं मदीना मदीना करते, क्योंकि जो कुर्ब रब का और नबी का है वो किसी और जगह पे मुयस्सर नहीं आ सकता। इसकी एक मिसाल देता हूं और एक बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल का कुर्ब कितना है। मैंने इब्तिदा में कहा था कि कोई बंदा रब और रसूल को जुदा ना समझे। हम नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह करे सारे ही पढ़ते हूँ, क्योंकि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। मैं तो आपको नमाजी समझता हूँ, अब आप मस्जिद जाएं या ना जाएं ये आपकी मर्जी है। हजरत दीवकार, अब हर मसलक का बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज के अंदर क्या कहता है, 2 रकात नमाज फर्ज, 2 रकात नमाज सुन्नत, आखिर में यही कहता ना वास्ते खुदा ताला के। किसके लिए मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ। क़याम किसके लिए किया, अल्लाह के लिए। क़िरात किसके लिए की, अल्लाह के लिए। सजदा किसके लिए किया, अल्लाह के लिए किया। अब कोई बंदा जब 2 रकते पढ़ता है उसके ऊपर अब वाजिब हो जाता है जो पहले नियत की थी, बैठकर उस नियत को दोबारा दोहरा। जब बंदा बैठता है तो कहते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मेरी कौली, मेरी फेली, मेरी बदनी, मेरी माली, सारी इबादतें किसके लिए, अल्लाह के लिए। किसके लिए, अल्लाह के लिए। अब नमाज का फलसफा क्या है, हदीस जिब्रील के अंदर अल्लाह के पाक नबी ने जिब्रील को जो जवाब दिया था, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, ए जिब्रील या ए सवाल करने वाले, जब तू इबादत करे तेरा तसव्वुर ये हो कि तू खुदा को देख रहा है। मालूम चला कुछ ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं खुदा को देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं
और हम गरीबों के ऊपर ये एहसान किया कि अगर ये तसव्वुर कायम ना रह सके तो फिर ये तसव्वुर कर लिया कर कि अगरचे मैं तो अल्लाह को नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। और बुखारी शरीफ के अंदर दूसरे अल्फाज हैं, जब बंदा नमाज पढ़ता है युनाजी रब्बहू, वो अपने अल्लाह से सरगोशी करता है। सादा अल्फाज में समझा दूं, सरगोशी आखदे ने किसी दे कान दे विच गल करना। जदों अब आप खुद समझें कि दौरान नमाज बंदा अल्लाह के कितना करीब होता है। करीब है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन तसव्वुर फिर भी है कि अगर मुझे नजर नहीं आता, मेरा मालिक मेरे सामने है। अच्छा, अब नमाज पढ़ते पढ़ते बंदे ने इब्तिदा में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लोग बड़ा ढंढोरा पीटते हैं, इय्या के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, अल्लाह खास तेरी बात करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। बंदा अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होता है। अब इय्या का याद रखें, जब बंदे ने कहा, अब बंदे का तसव्वुर यह है कि मेरा रब सामने है, मैं अल्लाह के सामने बैठा हुआ हूं और अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूं, अपनी नमाज का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा हूं। इकरार करता है मेरी कौली, मेरी फैली, मेरी बदनी, मेरी माली, सारी बातें अल्लाह के लिए। तो फिर मुस्तफा को मुखातिब करके कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। जब रब मौजूद था ये तसव्वुर रख लिया, जब तक मुस्तफा की मौजूदगी का तसव्वुर नहीं करेगा तेरी नमाज का फलसफा पूरा नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैका। मालूम चला कुछ ऐसे होते हैं जब नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह को भी देखते हैं, रसूलुल्लाह को भी देखते हैं। दो बातें पेश करता हूं। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली जिस रब की इबादत करता है उस रब को कभी देख के कहा कमला हो गया है, मैं तो उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाता जब तक उस रब को देख नहीं लेता। और फिर हजरत अबुल अब्बास मिस्री शादली रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ रहे थे। आशिकों की बातें किया करो, खुशकों के पीछे ना जाया करो, कुछ नहीं मिलता, ये ईमान को लूट लेते हैं। हजरत अजीबकार हजरत अबू अब्बास मिस्री शादली रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में बैठे अत्तहियात पे पहुंचे, कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। 5 मर्तबा नहीं 500 मर्तबा पढ़ गए। कितनी मर्तबा पढ़ गए? 500 मर्तबा पढ़ गए। जब 500 मर्तबा हुआ तो पास एक खुशका बैठा हुआ था। जब आपने सलाम फेरा, कहता हुजूर नमाज दोबारा पढ़े। आपकी नमाज नहीं हुई। फरमाया भाई क्यों नहीं हुई? हुजूर फुकहा फरमाते हैं जब इतनी बार किसी कलमे का तकरार हो जाए तो नमाज टूट जाती है। नमाज, आपने फरमाया उसे ये नहीं पता था कि मेरी और है, इसकी और है। मैं नकल करता हूं, ये असल करता है। हजरत अजीब का आपने कहा अच्छा भाई मेरी नमाज हुई या नहीं हुई, तू अपनी की फिक्र कर कि तू नमाज पढ़ रहा था या मेरी तस्बीह गिन रहा था। मेरी हुई या नहीं हुई ये अलग बात है। और साथ फरमाया सुन इसमें राज क्या है। जब नमाज पढ़ता हूं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पे पहुंचता हूं, गुंबदे खजरा वाले आका के सलाम का जवाब सुनता हूं। इधर सलाम कहता हूं, उधर मुस्तफा जाने रहमत सलाम का जवाब देते हैं। आज भी मेरा नबी हर एक की नमाज से गाफिल नहीं। तू इस बस्ती में बैठकर नमाज पढ़, तू बहावल नगर में जाकर नमाज पढ़, दुनिया के जिस कोने पर बैठ कर भी तू नमाज पढ़ता है और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो कहता है। मेरा मुस्तफा हर एक का जवाब अलग अलग देता है। ये तो हमारी नलायकी है कि हमें वो बात समझ नहीं आती। फरमाते हैं जब कहता था सलामु अलैका अय्युहन नबियो, मुस्तफा जाने रहमत जवाब देते थे, जवाब सुनता था। लेकिन आज मैंने सलाम कहा है, नबी ने तवज्जो नहीं फरमाई, महबूब ने तवज्जो नहीं की। आशिक की तवज्जो हर वक्त महबूब की तरफ रहती है,
वो उस वक्त तक अगला कदम नहीं उठाता जब तक महबूब की तवज्जो को हासिल नहीं कर लेता। फरमाते आज महबूब ने तवज्जो नहीं की, मैंने 1 दफा पढ़ा, 2 दफा पढ़ा, 500 मरतबा पढ़ गया। फिर महबूब का जवाब आया, ये तो 500 मरतबा था, अगर 5000 मरतबा भी पढ़ता रहता तो मुझे पढ़ना पड़ता तो मैं पढ़ता रहता, हत्ता कि अगर क़यामत तक भी पढ़ना पड़ता तो मैं पढ़ता रहता, उस वक्त तक आगे ना बढ़ता जब तक हुजूर का जवाब ना सुन लेता। हजरत ज़िक्र दिल तो चाहता है कि आपसे बड़ी गुफ्तगू करें, लेकिन कोशिश की है, अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो इसका सारे का सारा अजर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने असातिज़ा की बारगाह में पेश करता हूँ, जिनके वसीले से इस काबिल हुआ कि कुछ कह सकूँ। और अगर कोई बात जो है वो इंसान होने की हैसियत से ऐसी वैसी कर गया हूँ, इंसान हूँ, गुनाहगार हूँ, ये मेरी कम इल्मी हो सकती है, फिर भी दुआ करता हूँ इन बुजुर्गों के तसद्दुक से, इनके कदमों में बैठकर दुआ करता हूँ अल्लाह करीम मेरी आपके हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, बस इन्हीं बातों के ऊपर इत्तफा करता हूँ। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अजमाइन। अब उठिए और 2 शेर सलाम के बाद